चंडीगढ़ में पिछले 2 साल पहले वेंडरों को अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया था। यह सभी वेंडर अलग अलग जगहों पर पेड़ के नीचे या अलग अलग सेक्टरों में काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, अपने कस्टमर्स बना चुके थे। लेकिन नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर को लेकर सर्वे कराया गया। इस सर्वे के तहत यह सामने आया कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिसके तहत अब इन्हें अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 22, 19 और 17 के स्ट्रीट वेंडर्स को बैठने की पाबंदी रही। लेकिन इसके बावजूद कोरोना काल में इन स्ट्रीट वेंडर पर पहले लॉकडाउन का असर पड़ा, इसके बाद भी इन्हें उनकी पहले वाली जगह पर नहीं भेजा गया। वहां पर कस्टमर नहीं पहुंचते जहां पर इन्हें बिठाया गया है, जिसका कारण इन वेंडर्स को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। पिछले 2 सालों से यह अपनी रोजी कमाने के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें कि पूर्व मेयर रविकांत शर्मा ने कहा था कि टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा जो बनाई गई जो सिफारिशें हैं, इस पर एक बार फिर पूर्ण विचार किया जाएगा। जहां पर इन वेंडर्स को पहले बिठाने की बात कही गई थी, वहीं पर इन वेंडर्स को दोबारा बिठाया जाएगा, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। स्कूटर मैकेनिक है, इधर काम काज है नहीं जी, 2-3 साल हो गए इधर बैठे हुए, काम है नहीं, बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, वेंडर जोन में मिली हुई है, इधर से हमें बाहर निकालो जी। कस्टमर नहीं आते जी, जो परमानेंट कस्टमर है वो आगे हमेशा तो आते नहीं है, कभी कभार आते हैं। नवा कस्टमर आ नहीं पाता, आगे बैठे हुए हैं वो आने नहीं देते हैं, लड़ाई करते हैं फिर। ठीक है जी। सर कुम्हारों का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। हम हिमाचल सराय के सामने बैठे, रॉयल होटल के सामने 24A। सर दिक्कत ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने हमारे को स्ट्रीट वेंडर बना दिया है और यहाँ पे हमारे को थोड़ी 5x6 की जगह दे के हमारे को उसमें सामान नहीं आ रहा है और परेशानी हो रही, बच्चों की फ़ीस नहीं दी जा रही, पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम एक कस्टमर भी नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारे को। चलिए अब सेक्टर 24 के स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं, जिनसे हमने बात की। नगर निगम द्वारा 5x6 की जगह दी गई है। अब इन वेंडर्स का कहना है कि इतनी छोटी सी जगह पर इनका सामान तक पूरा नहीं लगता, ना ही यहाँ पर कस्टमर आता है, क्योंकि यह जहाँ पहले बैठते थे वहाँ पर इनके कस्टमर बने हुए थे। लेकिन अब नई जगह पर बैठे हैं तो यहाँ पर कोई कस्टमर है नहीं। ऐसे में वह काम कैसे करेंगे। नगर निगम को फीस भी दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम से कई बार अपील कर चुके हैं कि उन्हें पुरानी जगह पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। आमदनी है नहीं, माल बिकता नहीं, जो माल है वह खराब हो रहा है। उधार लेकर, लोन लेकर माल डाला हुआ है, उधार वालों को पैसे चुकाने हैं, बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो जाएं कहाँ। सेक्टर 24 में जी 10-15 साल हो गए जी। अभी यहाँ वेंडर जोन में डाल दिया जी, तो यहाँ तो भूखे मरने वाला हाल हो रहा है जी, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि भी भविष्य सुधारो, ऐसे तो हमारा भविष्य बिगड़ रहा है, सुधर नहीं रहा है, भूखे मर रहे हैं। इस टाइम हमारे हालात मरने वाले हो रहे हैं बिल्कुल। तो इससे अच्छा तो हमें जहर दे दो, हाथ काट के पैर काट के यहीं खड्डा खोद के दाब दो वेंडर जोन से, तो और क्या करेंगे, भूखे मर रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारा को बाहर जगह दीजिए, हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। इधर बैक साइड दी हुई है सारे दिन। वैसे तो मास्क लगाओ, ये करो, अपनी सफाई रखो, सफाई का वो दे रहे हैं, जो नए मेयर आए हैं वो सफाई का वो दे रहे हैं। यहाँ आके देखें हमारा हालात कि कितनी सफाई है यहाँ, कैसे हम रह सकते हैं इतनी भीड़ भड़के के अंदर, ऐसे हमें डाला हुआ है। हम बहुत दुखी हैं जी, हमारी सुनाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। प्रशासन से यही कहेंगे कि हमें हमारी सुनाई की जाए। हमारा घर बहुत बुरी हालत है जी, घर में आधा राशन भी नहीं जा रहा है, बच्चे भी भूखे हैं हमारे। फीस के भी फ़ोन आते हैं कि फ़ीस पहुंचाओ स्कूलों में, तो फीस कैसे देंगे जब यहाँ कमाई नहीं है, तो फीस कैसे देंगे। अगर बीमार हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं, दवाई भी अगर हफ्ते की कोई डॉक्टर दे रहा है तो हम वहाँ 2 दिन की लेके आ रहे हैं, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे जी। मैं 20-25 साल से कुम्हार का काम कर रहा हूँ। हम मुलोवे में रहते हैं और हमारी दुकानें थी सेक्टर 24-25 की लाइटों पर, और इन्होंने वेंडर जोन में घेर दिया जी। वेंडर जोन से इतना मुश्किल काम हो रहा है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा। और रविकांत शर्मा ने हौसला दिया था, आश्वासन दिया था, भाई हम तुम्हारे को वहीं पर शिफ्ट कर देंगे, जो भी है वेंडर सब ख़त्म कर देंगे। 2 बारी उन्होंने वह कहा था जी। और अब ऐसी नौबत आ रही है, आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। बच्चों में फीस नहीं जा रही, पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों का पेट पालन कुछ भी नहीं हो रहा जी। और घर से कर्जा लेकर अपना मैं काम धंधा चला रहा हूँ सर, बहुत बुरा हाल है जी।
और पता नहीं क्या पता नहीं कब सरकार ये हमारी सुनेगी कब नहीं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारे को यहाँ से बाहर की तरफ कोई साइड और देखकर अच्छी सी दे दी जाए, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए सभी यहाँ के वेंडरों को। हम यही चाहते हैं सरकार से। इसमें तो बस 4x5 की है जी, इसमें 4 बर्तन आते हैं, उसमें और कुछ नहीं होता जी। और बर्तन लेने के लिए जाते हैं, इतने में कस्टमर चला जाता है जी। हाँ जी सर, जगह भी ज़्यादा दी जाए, जैसे तंदूर वाले बैठाए हैं वैसे ही हमें भी बैठा दें। नान कोले कुलचे कालचे ये सभी जैसे बैठे वैसे ही हमें भी बैठा दिया जाए, हमारा भी काम धंधा चल जाए सही तरीके से।